हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। और मैं संतोष कुमार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं प्राइस एक्शन ट्रेडर हूं और ब्रेकआउट पे कैसे एक शेयर में ब्रेकआउट पे एंट्री लेनी है, कैसे स्टॉप लॉस डालना है, कैसे परफेक्ट ब्रेकआउट को देखना है और उसमें कैसे आप अच्छे से अच्छा गेन कर सकते हैं अपने कैपिटल को एलोकेट करके। मतलब ये एक मैं आपको इसकी स्ट्रेटजी समझाने और सिखाने आता हूँ, जिस पे मैं प्रैक्टिस करता हूँ, लर्न करता हूँ और अपने ट्रेड को प्लान करता हूँ। मेरा कोई भी बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं है, मैं सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट नहीं हूँ। बस मेरा इतना ही प्रयास रहता है कि मैं अपने सेटअप को आप लोगों के साथ शेयर करूं और सिखाऊं कि ऑल मतलब कि लॉन्ग टर्म ब्रेकआउट का जो सेटअप है कितना प्यारा, कितना इजी और कोई भी इसमें मास्टरी करके अपने ट्रेडिंग जर्नी को सुखद, आसान और प्रॉफिटेबल बना सकता है। मेरा बस इतना ही प्रयास है इस चैनल के माध्यम से। बाकी मैं कोई भी बाई सेल रिकमेंडेशन देने नहीं आता हूँ। तो आप ध्यान से अगर इस चैनल को वॉच करेंगे और इनके वीडियो को देखेंगे तो मुझे उम्मीद है कि आप जल्द से जल्द ब्रेकआउट में मास्टरी करके और आने वाले समय में अपने ट्रेडिंग जर्नी को बहुत आसान, सुखद और बहुत इजीली बना सकते हैं। तो चलते हैं विदाउट वेस्टिंग द टाइम। और ये है चार्ट, जो स्टॉक का नाम मैं आपको यहाँ पे इंडिकेट हो रहा होगा, एबीबी इंडिया लिमिटेड। ये कैपिटल गुड्स सेक्टर की बहुत ही बढ़िया कंपनी है। अब कैपिटल गुड्स सेक्टर में अगर आपका जो डीमेट अकाउंट होगा, मेरे पास तो खैर है, मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर ग्रो में ये फीचर है, औरों में है या नहीं वो मैं नहीं जानता हूँ, कि ग्रो में अगर आप जाके इस कंपनी का नाम डालेंगे और नीचे आने के बाद सिमिलर स्टॉक में देखेंगे तो इस सेक्टर की जो भी कंपनी होगी, मोटा मोटी 8-10 कंपनियाँ आपको उसमें शो होंगी, जिसमें ये आती है। और भी बहुत सी अच्छी अच्छी कंपनियाँ, एलिकॉन इंजीनियरिंग है। तो देखिए लॉन्ग टर्म ब्रेकआउट का क्या पावर होता है, इस ब्रेकआउट से इस स्टॉक के चार्ट से देखते हैं। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, कोई इन्फ्लुएंस नहीं होना है और कोई बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ सेटअप को समझिए। ये है तकरीबन, इसका जो ये रेजिस्टेंस बना है, तो हम यहाँ से अगर मार्क करते हैं तो दिसंबर 2007, और वहाँ से इसका ये जो ब्रेकआउट हुआ है कब हुआ है, 21, यानी कि 14 साल के बाद इसने काटा है पूरे 14 साल का वनवास। और तब देखिए इसने क्या दिवाली मनाई है। 1600 रुपये का ब्रेकआउट जोन पे था ये, राउंड फिगर 1630 रुपये का। और देखिए इसने 9000 रुपये का हाई मारा है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि लॉन्ग टर्म कंसोलिडेशन के ब्रेकआउट में जो पैसा बनता है ना दोस्तों, मैं हर चार्ट में आपको एक्सप्लेन करके दिखाता हूँ। यही बात मैं समझाना चाहता हूँ बस। अब देखिए ब्रेकआउट में, जेन्युइन ब्रेकआउट में क्या क्या देखना चाहिए। तो सबसे बड़ी बात है, ये रेंज जितनी बड़ी हो उतना बेहतर है। इस रेंज के अंदर जो फंसा है उसका पैसा नहीं बना है। और ईजिली पैसा कहाँ से बनता है, जब ये इस रेंज को ब्रेकआउट करता है। अब इसमें हमें क्या देखना होता है बारीकी से, वो समझिए। इसने यहाँ से प्रयास किया लेकिन ऊपर जा ही नहीं पाया। ये अपने आप को समझ गया कि मैं अभी स्ट्रांग नहीं हूँ, मुकाबला नहीं कर सकता हूँ इस दीवार से लड़ने का, और ये वहाँ से रिटर्न आ गया। फिर इसने मूड बनाया लेकिन 2 किलोमीटर पहले ही भाग आया। फिर इसके बाद इसने पहली बार यहाँ टच किया और फिर भाग आया। मतलब ये डर रहा था कि यहाँ कोई करंट वरेंट है क्या, लेकिन बार बार रेजिस्टेंस के पास ही ये सर्च कर रहा है। देखिए तकरीबन इसने 2015 से लेके और 2020 5 साल तक ये रेजिस्टेंस के इर्द गिर्द सेंध लगा के घूमता रहा है। फंडामेंटली तो बहुत साउंड कंपनी है, इसके जितने भी मतलब इसके बारे में बयां किया जाए कम है, लेकिन अभी ओवर वैल्यूड है। तो इसमें पोजीशन बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप एक ध्यान से देखें, समझे बात को, कि 1600 रुपये का स्टॉक 9000 चला गया है और अब ये डाउन फेज में है। तो क्या यहाँ पे हमारा एंट्री लेवल बनता है? बिल्कुल नहीं। खरीदने और एंट्री लेवल जो मैं बताता हूँ, कोई बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन एंट्री लेवल जो मेरे हिसाब से मेरा जो बनता है एंट्री लेवल, मैं जो काम करता हूँ ब्रेकआउट पे, वो मेरा एंट्री लेवल एकदम यहाँ है। और इस कैंडल के नीचे मैं स्टॉप लॉस डालूँगा। उसके बाद मैं कुछ नहीं करता हूँ, शांति से बैठ के बस देखता रहता हूँ कि शेयर के फंडामेंटल कैसे हैं, उसके क्वार्टरली रिजल्ट कैसे आ रहे हैं और शेयर परफॉर्म कैसा कर रहा है। ठीक है। और उसके बाद इसमें देखिए ये जो
मतलब कि मैं पहले ब्रेकआउट पे बता देता हूँ। इसने ब्रेकआउट किया अच्छे कैंडल के साथ, थोड़ा चार्ट को जूम करके दिखा देता हूँ ताकि आप लोग को देखने में अच्छा लगेगा। और उसके बाद 1 2 3 कैंडल से इसने यहाँ रिटेस्ट किया, हर कैंडल रिजेक्ट हुई है। यहाँ पर नीचे आया, ये थोड़ा सा भी रत्ती भर नीचे आया, इसलिए नहीं आया कि शेयर बहुत स्ट्रांग था। होता है कोई कोई शेयर नीचे भी आते हैं, लेकिन उनमें नीचे से रिजेक्शन आएगा। कैसा रिजेक्शन आएगा? ये जो कैंडल की विक है ना, ऐसा रिजेक्शन आएगा नीचे से। तो नए लोग जो होते हैं घबरा जाते हैं। उनको क्या होता है, जब मान लीजिए 1630 रुपये बाई किया है और जहाँ 1580 आया, अब उनका बीपी शुगर सब बढ़ने लगेगा, वो पोजीशन काट के भाग जाएंगे और शेयर उसी दिन बाउंस बैक करके उस लेवल पे आ जाएगा। बाद में वो फोमो के शिकार होंगे, बोलेंगे यार मैंने तो बेच दिया और मेरा शेयर यहाँ से यहाँ निकल गया। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि एक ही चीज़ में अगर मास्टरी करेंगे ना, तो ही परफेक्ट आप उसमें मास्टरी करके आप अच्छा गेन कर सकते हैं। देखिए एक एग्जांपल मैं बता देता हूँ। ब्रूसली से किसी ने कहा था कि आप किस आदमी से डरते हो, तो ब्रूसली ने एक ही बात कही थी कि जो आदमी 1000 तरह के फाइटिंग में 1000 तरह का प्रैक्टिस उसने किया होगा, मैं उस आदमी से कदापि नहीं डरता हूँ। लेकिन मैं उस आदमी से ज़रूर डरता हूँ जिसने एक ही स्ट्रेटजी पे लाखों बार प्रैक्टिस की है। आप बात को समझ रहे हैं? तो मेरे कहने का मतलब अगर आप समझ रहे होंगे तो भली भांति आपको दिमाग में फिट होगा वो बात कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। और ब्रेकआउट का मैंने आपको सेटअप समझा दिया, स्टॉप लॉस निर्धारित करना भी बता दिया। और होल्डिंग के लिए तो भाई आपके ऊपर है कि आप में कितना पेशेंस है। आप स्विंग ट्रेडर हो या पोजिशनल ट्रेडर हो, या आपका होल्डिंग पीरियड किसी शेयर में आप कितने दिन तक होल्ड कर सकते हो। मैक्सिमम मेरा होल्डिंग पीरियड 6 से 9 महीने, 1 साल, 1.5 साल भी रहता अगर शेयर में मोमेंटम है तो। जब वो अब यहाँ पे जो एक कैंडल बनी है अपने आप में बहुत कुछ बयां कर देती है। ठीक है, वीकली टाइम फ्रेम पे देखते हैं क्या हो क्या रहा है इसमें। अभी देखिए इसने डबल टॉप बना दिया है, तो अभी इसमें फ़िलहाल तो अवॉइड करें। अगर ये नेक लाइन को ब्रेक करता है तो फिर इसका डबल टारगेट यहाँ नीचे आएगा। तो अभी इसे जो खाना बना था वो बिगड़ चुका है। कहने का तात्पर्य ये है मेरा कि शेयर का चार्ट बनता है आपको गेन देने के लिए और फिर बिगड़ता भी है कुछ लोगों का लॉस कराने के लिए। फिर वो चार्ट बनेगा, ब्रेकआउट होगा, रिवर्सल ब्रेकआउट होगा, उसमें कोई सेटअप बनेगा तो फिर उसमें देखना चाहिए। ये नहीं कि शेयर ने इतना मूव दे दिया है अब हम भी इसमें बैठ लें, सवार हो जाएं, इसको बाई कर लें। ऐसा नहीं करना। अपने शेयर के वैल्यूएशन को देखना इंपॉर्टेंट रहता है कि इसने यहाँ से जिस जर्नी से ये चला है वहाँ से मल्टीपल टाइम हो चुका है। तो इसमें जेन्युइन सी बात है कि अब करेक्शन आएगा, चार्ट बिगड़ेगा, फिर चार्ट उसमें अच्छा बनेगा, उसके बाद ही उसमें ब्रेकआउट होगा, तब उसमें कोई पोजीशन बनाने के लिए आदमी को देखना चाहिए। तो अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, वीडियो अच्छा लगा हो, इस वीडियो से आप लोग के ट्रेडिंग जर्नी में मैंने कुछ वैल्यू ऐड किया हो, तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ऐसे ही नॉलेजेबल कंटेंट मैं आप लोगों के लिए हमेशा लेके आता रहूँगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।